के माध्यम से ही सब चीज़ों को हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मैं आपके जो दर्शक हैं उन पे निश्चित रूप से इस बात का भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो ऐप्स प्ले स्टोर से अप्रूव्ड हैं उन पे ही निश्चित रूप से कोई भी चीज़ें शेयर करें, और जो चाइनीज़ ऐप हैं उस पे तो कतई भी उनको न तो असेस दें न क्या दें। वो लोग इस लोन के माध्यम से झूठ लालच देकर ये जनता को फंसाने का काम करते हैं, और आपके मोबाइल का जो डाटा है वो पूरा पूरा अपने असेस में ले जाते हैं, और फिर बाद में वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। कोई भी शख्स अगर इन चीज़ों में ट्रैप हो जाता है, अगर फंस भी जाता है, तो तुरंत वो अपने साइबर थाने को संपर्क करे। हिचकिनाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस मदद के लिए सदैव 24/7 तैयार है। सिर्फ आपको हिम्मत करनी है और हिम्मत हारनी नहीं है। और जो अपने पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि समय समय पर अपने बच्चों का मोबाइल भी ज़रूर चेक करें। वो कौन सी ऐप्स देख रहे हैं, कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कोई उनको ट्रैप तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। सर, मुख्य बात आती है इसमें एक्सिस की। सर, एक्सिस चला जाता है, माता पिता को अश्लील फोटो वीडियो भेजे जाते हैं और उल्टा सीधा लिखा जाता है। देखिए, तो इससे बचाव के लिए क्या कर सकता है? वो लोग अपनी तरफ से हर काम करते हैं कि आदमी उनकी गिरफ्त से बाहर न जाए, पर मैं आपके माध्यम से उन सबको निवेदन करता हूँ, कहीं पे भी अगर वो ट्रैप होते हैं, लालच में फंसकर, लोन की लालच या अन्य लालच के में वो अगर फंसते हैं, तो निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स को अवगत कराएं, थाने को अवगत कराएं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो सुलझाई नहीं जा सकती है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि असेस जो आप देते हैं अपने अकाउंट पे, वही दुख का कारण बनती है, वही ट्रैप का कारण बनती है। तो उसके लिए अगर कहीं हम ट्रैप हो गए हैं, सबसे पहले तो असेस देना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि ऐप्स जो अप्रूव्ड नहीं है, जो फर्जी ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप हैं, उनको कतई नहीं देना चाहिए। और अगर हम ट्रैप भी हो गए हैं तो अपने पेरेंट्स और पुलिस को तत्काल इन्फॉर्म करना चाहिए और उस चीज़ से बचा जा सकता है। सर, एसिस की बात आती है तो एसिस ना अपलोड उसके लिए कोई ऑप्शन है मोबाइल में, या कुछ इस तरह की सेटिंग होती है मोबाइल में जिससे एसिस अपलोड ना हो पाए, दूसरे ऐप के पास ना जा पाए, कॉन्टैक्ट अपने ना जा पाए? देखिए, कई लोग लोन के चक्कर में, कई लोग बातों में फंसकर अपने अकाउंट को असेस, क्योंकि बटन तो अपने पास ही है, अगर हम अपने मोबाइल से उसको असेस नहीं करने देंगे तो निश्चित ही हम बचे रहेंगे। पर अगर आप उसका असेस दे देते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं, तो पुलिस की सहायता, अपने पेरेंट्स की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इसका एक कारण बेरोजगारी भी समझते हैं, जो आज के बेरोजगारी युवा हैं वो इसको ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी ट्रैप का कारण लालच होती है। अब हो सकता है कि कोई युवा अगर नौकरी से नहीं लगा है और वो लोन की गुंजाइश कर रहा है, तो मेरा ये मानना है, अगर जिसको लोन चाहिए, जिसको सरकार की तरफ से बैंक्स अनेक लोन दे रही हैं, प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, देश की जन कल्याण की योजना है, उसको ले जाकर बैंक्स की तरफ जाना चाहिए जो नेशनलाइज बैंक हैं। और निश्चित ही अगर आप लालचवश फंसते हैं, तो मुझे लगता है कि असेस देकर ही हम फंसते हैं, उस असेस को नहीं देना चाहिए। और अगर हम फंस भी जाते हैं तो अपने पेरेंट्स और पुलिस को तुरंत अवगत कराना चाहिए, जिससे कि जो शातिर अपराधी कहीं दूर बैठ के ये अपराध को अंजाम दे रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके। जितने भी ऐप्स लोन दे रहे हैं उसमें काफ़ी जो है इस प्रकार के शिकायतें मिल रही है, जिसमें क्योंकि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो वो एक्सेस मांगता है आपके फ़ोन के रिसोर्सेज का, जिसमें फ़ोन बुक होता है, गैलरी होता है, अन्य भी रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, जिससे जो नंबर्स हैं आपके फ़ोन बुक के ऐप के डेवलपर के पास पहुंच जाते हैं। बाद में ये होता है कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है या रीपेमेंट का कोई इशू आता है, तो वो अन्य परिजनों को फ़ोन करके इस प्रकार की जो है कृत्य कर रहे हैं, जिसमें अन्य परिजनों को परेशानी आ रही है। उस पर पूर्व में मामला भी पुलिस ने दर्ज किया है। कुछ ऐप में इस प्रकार के जो शिकायतें हुई हैं, आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्योंकि ऑनलाइन ये ऐप डाउनलोडेबल है और सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, और इनके द्वारा लोन दिया भी जा रहा है, लेकिन रीपेमेंट के इशू पे इस प्रकार की घटना की जा रही है। तो इसमें सतर्कता की आवश्यकता है। जो भी ऑनलाइन अगर कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है, क्या कौन सी संस्थाओं से अधिकृत है लोन देने के लिए, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जानना आवश्यक रहता है। और लोन रीपेमेंट नहीं होने के कारण क्या किया जा रहा है, ये भी जानना आवश्यक है।
इसमें जो भी जिस प्रकार की शिकायतें आएंगी, जो सूचना आएंगी, उसमें पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है और आगे भी। लेकिन जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो सही चैनल से सही स्थान पे करे, जिस प्रकार की घटना है। सर, ऐप डेवलपर अभियान चलाया, तो क्या ऐसे ऐप डेवलपर या ऐसे लोगों के खिलाफ में पुलिस अभी तक चोरी का मामला दर्ज या ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज की है पुलिस ने या आगे करेगी? जो मामले पुलिस के संज्ञान में आते हैं उसमें पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है, आरोपी गिरफ्तार करती है। किंतु ऑनलाइन इतना ज़्यादा ये लोन ऐप्स और एप्लीकेशन रहते हैं कि जब तक जो यूज़र है वो पुलिस के संज्ञान में न लाए कि किस प्लेटफॉर्म से, किस स्थान से उसने लोन प्राप्त किया है या ब्याज लिया जा रहा है, तब तक पुलिस के लिए मुश्किल होता है पता करना। और चूँकि ये होस्टेड भी अलग अलग देशों में भी हो सकते हैं, अलग प्रदेशों में हो सकते हैं, तो जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो ये किया जाता है। लेकिन पुलिस अपने स्तर पे जो संबंधित होस्टिंग प्ले स्टोर हैं और एप्पल स्टोर है, वहाँ पे ये ट्राई करती है सूचित करने का कि किसी प्रकार के ऐप को रिपोर्टिंग की जाए और वहाँ से डाउनलोड ना किया जाए, ये बताया। क्योंकि ये ऐप जो है ये काफ़ी जो है लोकल प्लेटफॉर्म से नहीं चलते हैं, इसमें बाहर के प्रदेशों के भी और इवन बाहर के देशों के भी ऐप्स रहते हैं। अभी तक जो शिकायतें आई हैं इसमें अन्य प्रदेशों के से संचालित हो रहे ऐप सामने आए हैं, जिसमें आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आगे भी जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है कि जो लोन के ऐप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, एंड्रॉयड या iOS, तो वहाँ भी सूचित किया जा रहा है कि इस प्रकार के ऐप्स का जो है वहाँ पर होस्ट न किए जाएं, जिससे फ्रॉड की संभावना बने। लेकिन चूँकि ऑनलाइन ये ऐप्स हैं तो जो यूज़र है उसको सतर्कता की आवश्यकता है, कॉशन इसमें रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड ऐप को डाउनलोड ना किया।